हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट। फाइन। इंसर्शन सॉर्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में समझाना चाहता हूँ। अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई तो आपके लिए इंसर्शन सॉर्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फाइन, ठीक है। हमारे पास लेट मी चेंज द कलर। फाइन। सो हमारे पास लेट्स से कुछ बंदे हैं, ठीक है। ठीक है, ये कुछ बंदे हैं और इन बंदों के पास कुछ जेब में कुछ रुपए पड़े हैं, ठीक है। और ये बंदे एक लाइन में लगे हुए हैं, ऐसी लाइन जिसमें सबसे पहले बंदे के पास सबसे कम पैसे होंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। लेट्स से इस बंदे के पास है 10 रुपये। फाइन। इसके पास है लेट्स से 13 रुपये, इसके पास है 15 रुपये, इसके पास है 20 रुपये, इसके पास है 25 रुपये, ठीक है। अब एक बंदा आता है, नया बंदा आता है, ठीक है। नया बंदा आता है, इसके पास लेट से 12 रुपए है जेब में, ठीक है। अब इस बंदे ये बंदा जो है इस लाइन में लगना चाहता है, ठीक है। ये बंदा पीछे से आता है और यहाँ पे एक रूल है, ठीक है। एक रूल डिसाइड करते हैं कि ये जो बंदा आएगा ये हर किसी से पहले पूछेगा कि आपके पास कितने रुपए हैं, ठीक है। फाइन। अगर इसके पास जो नया बंदा है इसके पास इससे ज़्यादा रुपीज़ हैं तो ये इसके पीछे खड़ा हो जाएगा, वरना इससे आगे चलता जाएगा, ठीक है। फाइन, ठीक है। तो ये बंदा पहले इसके पास जाके पूछेगा कि भाई तेरे पास कितने रुपए हैं, ठीक है। ये कहेगा भाई मेरे पे 25 रुपए है, ये कहेगा भाई मेरे पास 12 रुपए है, मेरे पे तुझसे कम रुपीज़ है। तो एक काम कर, तू ना एक कदम पीछे चला जा, मैं तेरे आगे आके खड़ा हो जाऊंगा लाइन में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो बंदा है जिसके पास 25 रुपए है ये एक कदम पीछे चला गया, ठीक है। अब ये जो बंदा है इसके आगे आके खड़ा नहीं हुआ, ये क्या कर रहा है, जो इसके आगे वाला बंदा था 25 रुपए जिसके पास से, उससे आगे वाला बंदा था, ठीक है, उससे जाके पूछेगा कि भाई तेरे पास कितने रुपए हैं, ठीक है। वो कहेगा भाई मेरे पास 20 रुपए हैं, ये फिर से कहेगा भाई मेरे पास 12 रुपए है, काम कर तू ना एक कदम पीछे चला जा, ठीक है, मैं तेरे आगे आ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो जिसके पास 20 रुपए थे वो कहाँ शिफ्ट हो गया, जहाँ पे 25 रुपए वाला बंदा खड़ा था, ठीक है। उस पोजीशन पे जाके खड़ा हो गया, ठीक है। अभी क्या, अब ये वाला बंदा इससे पूछेगा, ठीक है, 15 रुपए है जिसके पास, ये पूछेगा भाई तेरे पे कितने रुपए गए, एक कहेगा मेरे पास 15 रुपए है, एक कहेगा मेरे पास 12 रुपए हैं। तो फिर से वही कहेगा भाई तू एक कदम पीछे चला जा, मैं तेरी जगह पे आके खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये बंदा इसके पास जाके पूछेगा भाई तेरे पास कितने रुपए है, एक कहेगा तेरा 13 रुपए है मेरे पास, एक कहेगा मेरे पे 12 रुपए है। तो ये कहेगा भाई कि पीछे जाके खड़ा हो जा, मैं तेरी जगह पे आ जाता हूँ, ठीक है। अभी ये बंदा इसके पास गया, ठीक है। ये कहेगा भाई मेरे पास तो 10 रुपए हैं, ठीक है। और ये कहेगा मेरे पास 12 रुपए, तो इससे ज्यादा रुपए है मेरे पास जेब में, ठीक है। तो ये कहेगा भाई तू अपनी जगह पे रह, ठीक है, मैं बीच में आके खड़ा हो जाता हूँ, 13 और 10 के बीच में आके 12, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी, इस एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, इंसर्ट करना, एज द नेम सजेस्ट इंसर्शन सॉर्ट, हम किसी वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको अगर ये समझ आ गया तो आपको इंसर्शन सॉर्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इंसर्शन सॉर्ट का। लेट्स से यहाँ पे 2, ये है 3, ये है 1, ये है 5, ये है 4, ये है 7, ठीक है भाई। अगर लाइक ये एक एरे है, फाइन, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर एरे में ये पर्टिकुलर बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब अगर हम इन बॉक्सेस को अकेले लिखें, ठीक है, अगर हम ऐसे लेते कि एक एरे ले लिया उसमें एक ही एलिमेंट है 2। अब ये जो एलिमेंट है, ठीक है, अगर एरे में एलिमेंट ही एक है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, वो एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये सब एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम अगर पहले एलिमेंट को देखें, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम सेकंड बॉक्स से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी, फाइन, यहाँ पे एक लाइन,
सॉरी, यहाँ पे एक लाइन लगा दी मैंने ऐसे, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से देखना शुरू करेंगे इसको। लेट से हमने एक वेरिएबल ले लिया आई इक्वल टू वन, इसका जो इंडेक्स है वन है, ठीक है। हमने क्या करना है, ये जो इसके अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, हमने क्या करना है, हमें पता है ये जो पहला बॉक्स है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। हमें क्या करना है, अब इन दोनों बॉक्सेस को मिला के सॉर्ट करना है। मतलब कि जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए इन दोनों बॉक्सेस का, वो आना चाहिए एट द लास्ट सॉर्टेड है, ठीक है। मतलब कि ये दोनों बॉक्सेस मिला के एक सॉर्टेड एरे फॉर्म कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, हम वही मानते हैं कि एक बंदा है जिसके पास 3 रुपए हैं, ठीक है। इसको एक वेरिएबल ले लिया, इसको की ले लिया उसके अंदर, ठीक है। ये वैल्यू दे दी 3, ठीक है। अब ये जो 3 है, ठीक है, ये 2 के पास जाएगा, इसको हमने दे दिया नाम लेट से जे, ठीक है। अब ये 2 के पास जाएगा, ठीक है, 2 के पास पूछेगा जाके भी तेरी वैल्यू मुझसे बड़ी है कि नहीं, ठीक है। ये कहेगा भाई मैं तो तुझसे छोटा हूँ, ठीक है। तो 3 क्या करेगा, जहाँ पे ये 3 पहले से ही लाई कर रहा था तो वहीं पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब 3 आ गया, फाइन, ठीक है। अभी क्या है, ये था हमारा फर्स्ट पास, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक दो चीजें हैं, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ स्वैप्स, ठीक है, फाइन। पॉसिबल नंबर ऑफ स्वैप्स हमें कितने करने पड़े, क्योंकि अगर यहाँ पे होता कि लेट्स से यहाँ पे 4 होता तो हमें एक स्वैप करना पड़ता, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हैं, ये 1, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पास पे। सेकंड पास अब हमारे पास क्या आया है, सेकंड में यहाँ पे तो है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 5, ये है 4, ये है 7, ठीक है। अभी क्या हमारे पास जो ये एरे है, ये पर्टिकुलर एरे मैंने लाइन लगा दी, ये जो एरे है ये ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड एरे है, हमें पता है फर्स्ट पास के बाद ये हमारे पास सॉर्टेड एरे बन गया, ठीक है। अब वही करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर आई की जो वैल्यू है इसको हमने अलग लिख लिया की, ठीक है, ठीक है। अब जो ये 1 है, ठीक है, 3 के पास जाएगा, पूछेगा भी तेरी वैल्यू मुझसे बड़ी है कि नहीं, 3 बोलेगा भाई मैं तो तेरे बड़ा हूँ। तो ये क्या करेगा, जो ये 3 एलिमेंट है, ठीक है, जो ये 3 एलिमेंट है ये यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अभी भी 3 है, ये यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ पे पहले जे था, ठीक है। अभी क्या हो गया, जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी j-1 से, क्योंकि हमें इन सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लाइन से पीछे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सब के साथ इसको की वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। हम ये पूछेगा जाके हर वैल्यू से जाके भी तू मुझसे बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये जो की वैल्यू है ये इससे 2 के पास गया, ये पूछेगा भी तू मुझसे बड़ा है कि नहीं, ठीक है। ये कहेगा मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो 2 वैल्यू यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ठीक है। अभी j की वैल्यू फिर से डिक्रीमेंट हो गई, j की वैल्यू हो गई -1, ठीक है, j की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। अब यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो j क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। यहाँ j की वैल्यू, j का जो लूप है वो टर्मिनेट हो गया। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, जो की वैल्यू है हमें इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। कहाँ इंसर्ट करना है, इस वैल्यू पे इंसर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, जो लेट्स से इस एरे का नाम है L, ठीक है, L ऑफ j+1, j+1 क्या है, ये 2, जहाँ पे 2 है, ठीक है। इसको कौन सी वैल्यू असाइन कर देंगे, इसको वैल्यू असाइन कर देंगे की क्या है 1। तो अभी हमारा ये जो की वैल्यू है यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, फाइन। तो ये था हमारा सेकंड पास। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्वैप्स, पॉसिबल स्वैप्स करने पड़े हमें, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल स्वैप्स करने पड़े, 2, फाइन। और हमें यहाँ पे कितनी बार चेक करना पड़ा कि ये जो वैल्यू है, की वैल्यू है, इनसे बड़ी है या छोटी है, कितनी बार चेक करना पड़ा, ये भी 2 बार चेक करना पड़ा। और इसमें जो फर्स्ट क्लास में हमने किया था इसमें क्या है, 1 बार चेक करना पड़ा था कि ये जो की वैल्यू है ये इससे जे वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, राइट, ठीक है।
ये हो गया सेकंड पास। अब सेकंड पास के बाद जो हमारे पास एरे बचा है, सेकंड पास के बाद जो हमारे पास एरे बचा है, ये है 1 2 3 5 4 7। अब हमें पता है हमारे पास इतना एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। फाइन। अभी हमारा जो आई वैल्यू है यहाँ पे जाएगा, आई इक्वल टू 3। फाइन। हमारे अंदर जो आई की वैल्यू, आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है 3, इसको हमने अलग वेरिएबल में लिख लिया 3। फाइन। ये जो वैल्यू थी ये 5 थी, ठीक है, हमने इसको अलग लिख लिया, लेट्स से 5। फाइन। तो अब क्या करेंगे, हमारे जो 5 है इन सब को साथ कंपेयर करेगा। कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंपैरिजंस कितने होंगे? 3। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्वैप्स भी कितने हो सकते हैं? 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा जे है, ठीक है, यहाँ पे हमने जे कर दिया, ठीक है, आई माइनस वन पे। तो अभी क्या करेगा, ये 5 3 के पास जाएगा, इसके साथ कंपेयर करेगा। अगर, ठीक है, 3 की वैल्यू बड़ी होती तो हम 3 को यहाँ पे ओवरराइड कर देते और फिर जे को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देते। फाइन। तो अब यहाँ पे 3 की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो हमें पता है कि अगर 3 की वैल्यू 5 से बड़ी है तो 3 के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, इससे पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी 3 से छोटे हैं, क्योंकि हमें पता है ये ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है, इतना पोजीशन। राइट। तो हम क्या करेंगे, जो 5 है इसको यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पास, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास फोर्थ पास। जो हमारा थर्ड पास के बाद जो एरे आएगा वो ये आएगा 1 2 3 5 4 एंड 7, ठीक है। अभी क्या है, जो हमारी इतनी एरे है, ये ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड एरे आ गई है। फाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारी जो आई है यहाँ पे जाएगा, आई इक्वल टू 4 पे। फाइन। अभी इसके इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है इसको हमने अलग लिख लिया, ठीक है भाई, 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा जे, हमने जे को कर दिया आई माइनस वन, ठीक है। इसको हर बार हमें जे को आई माइनस वन की वैल्यू के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसके आगे से जो एलिमेंट्स है इसके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं इस एरे के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा ये 5 के साथ कंपेयर होगा की वैल्यू 4, ठीक है। 5 4 से बड़ा है तो 5 यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। 5 ओवरराइड हो गया। अब जे की वैल्यू हो गई डिक्रीमेंट, जे हो गया जे माइनस वन, ठीक है। अब जो 4 जो वैल्यू है 3 के साथ कंपेयर होएगा, ठीक है। अब 3 क्या है, 4 से छोटा है, ठीक है। 3 क्या है, 4 से छोटा है। तो हम क्या कर देंगे, जो j प्लस वन है, जैसे हमने ये किया था एल ऑफ j प्लस वन को की के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे था हमारा j, और j प्लस वन क्या हो गया, ये चीज, ठीक है। अब एल ऑफ j प्लस वन क्या है, यहाँ पे 5 है, इसको किसकी वैल्यू सेंड कर दी, की। अब यहाँ पे आ गया 4। फाइन, ठीक है। अब फोर्थ पास में हमने पॉसिबल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने करने पड़ते हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ करना पड़ता, अगर यहाँ पे मान लो 0 हो तो, ठीक है। 4 पॉसिबल कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, तो कितने हो गए, 4। और टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने करने पड़ते हैं, ये भी 4, ठीक है। तो फोर्थ पास के बाद हमारे पास जो एरे आएगा, फोर्थ पास के बाद जो हमारे पास एरे आएगा वो ये आएगा 1 2 3 4 5 एंड 7। फाइन, ठीक है। अब हमें पता है हमारा इतना एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है हमारे फोर्थ पास के बाद, ठीक है। अब हमारी जो आई की वैल्यू है यहाँ पे आएगी आई इक्वल टू 5 पे, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हमने की के इक्वल कर दिया, ठीक है। हमने वेरिएबल ले लिया की और उसको वैल्यू असाइन कर दी जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है,
ठीक है। अब हमारे जे जे होगा J-1, ठीक है। जे की वैल्यू हो गई ये, फाइन, ठीक है। अब 7 5 के साथ कंपेयर होगा। 5 क्या है, 7 से छोटा है, तो अब इसके आगे तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, हमें पता है कि इसके आगे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी इससे 5 से छोटे हैं, तो हमारा 7 यहाँ की आ जाएगा, फाइन, ठीक है। तो इसमें भी अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस चेक करें तो कितने करने पड़ते हैं, ये इन सब एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना पड़ता है। अगर यहाँ पे लेट्स से हमारे पास वैल्यू 0 होती, तो ये 0 तो हर वैल्यू से, हर एलिमेंट से छोटी है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने करने पड़ते हैं, पॉसिबल कंपैरिजंस कितने करने पड़ते हैं, 5, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्वैप्स भी कितने करने पड़ते हैं, वो भी 5। मतलब कि अगर यहाँ से हमारे पास जो फिफ्थ पास के बाद जो एरे आ जाएगा वो हमारा सॉर्टेड एरे होगा, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स, ठीक है। हमने टोटल नंबर ऑफ कितने पासेस चलाए हैं, 5 पासेस हमारे पास रन किए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने आए हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने आए हैं, 5 पॉसिबल स्वैप्स, ठीक है, इस पास में, फिफ्थ पास में, फाइन। तो मतलब हम यहाँ से अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो हमारा जो पहले हमने ith जो आइटरेशन है कहाँ से स्टार्ट की थी, i इक्वल टू 1 से लेके लेंथ ऑफ एरे तक, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, बिग ऑफ n-1, ठीक है। और और जो j आइटरेशन है, फर्स्ट पास में हमें j की सिर्फ एक वैल्यू ली थी, ठीक है, 5 इस वैल्यू के साथ कंपेयर किया था की वैल्यू। उसके बाद सेकंड पास में j की वैल्यू 2 हो गई थी, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ कंपैरिजन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंपैरिजंस कितने करने पड़े थे हमें, 2, फाइन। ये थर्ड पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंपैरिजंस 3 थे, और आते आते फिफ्थ पास तक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंपैरिजंस कितने हो गए, 5 हो गए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे j की वैल्यू हर बार अगर डिक्रीमेंट होती जाएगी तो कितनी बार डिक्रीमेंट हो रही है, हम इन सब वैल्यूज के लिए j की वैल्यू को आइटरेट कर रहे हैं, लूपिंग चला रहे हैं j की वैल्यू कितनी है, वैल्यूज 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ एरे क्या, 6-1, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n-1, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों को मिला के हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारी ओवरऑल इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फाइन, ठीक है। अब एक बार कोड में देख लेते हैं हमने जो अब तक करा है कोडिंग में, फाइन, ये, ठीक है। हमने क्या लिया, एक एरे ले लिया, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं इसके अंदर, फाइन। तो यहाँ से हमने जो अभी एग्जांपल समझा है, लॉजिक समझा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पासेस होंगे 6, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, फाइन। हमने आई की वैल्यू को आइटरेट करना शुरू कहाँ से किया था, फर्स्ट एलिमेंट से, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स से, ठीक है। ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स है, कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, और लेंथ ऑफ एरे तक, फाइन। हमने अब क्या किया, हमने जो एक वेरिएबल ले लिया की, ठीक है, उसको कौन सी वैल्यू साइन कर दी, एल ऑफ आई की, एल ऑफ आई क्या है 3, ठीक है, इसको साइन कर दी 3 की वैल्यू। अब जे हो गया J-1, जे की वैल्यू, जे इंडेक्स हो गया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू होगी 2। अभी क्या किया हमने, एक लूप चलाया, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, पहले 3 को 2 के साथ कंपेयर किया, ठीक है, j की वैल्यू होगी J-1, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास 0 होता है, लेट्स से 0, फाइन, ठीक है। पहले इसको इसके साथ कंपेयर करना पड़ता हमें, ठीक है, 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 ओवरराइड हो जाता, फिर हमारी j की वैल्यू डिक्रीमेंट होके हो जाती आउट ऑफ बाउंड। तो उसलिए लिया है कि हमें j की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ तक कंपेयर करेंगे, ठीक है, यहाँ तक ये लूप चलाएंगे, ठीक है, या फिर एंड, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर जो की वैल्यू है, की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, वो लेस होनी चाहिए एल ऑफ जे से, एल ऑफ जे क्या है 2,
अगर ये इससे लेस है, ठीक है, की वैल्यू अगर जे वैल्यू से लेस है तो ये लूप चलाएंगे, वरना ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये इससे बड़ा है तो इसके आगे जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। ठीक है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। हम सीधा क्या करेंगे, एल ऑफ जे प्लस वन, जो एल ऑफ जे प्लस वन है ये ये एलिमेंट थ्री, ठीक है, उसको किसके इक्वल कर देंगे, की के इक्वल। की की वैल्यू क्या थी, वो भी थ्री थी, तो हमारी यहाँ पे थ्री की थ्री रह जाएगी। फाइन, ये तो हुआ फर्स्ट पास के अंदर। अब हमारे पास ये दो एलिमेंट्स मिला के इतना एरे सॉर्टेड है। फाइन, अभी वन के लिए चेक करेंगे, वन के लिए वही चेक करेंगे, की वैल्यू हो गई वन, जे हो गया ये यहाँ पे वन, जे की वैल्यू भी हो गई वन, मतलब इंडेक्स। फाइन, while j is greater than equal to 0, j की वैल्यू 1 है तो ये greater than equal to 0 है। एंड जो की वैल्यू है, की वैल्यू क्या है 1 is less than l of j, l of j क्या है 3, 1 is less than 3, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, l of j plus 1, ये था l of j, फाइन, ये है l of j plus 1 जहाँ पे 1, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू ओवरराइड कर देंगे हम, 3 की वैल्यू ओवरराइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, और j की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर चली जाएगी इस इंडेक्स पे। फाइन, उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, चेक करेगा, यहाँ पे j आ गया, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइन, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। और जो की वैल्यू है, की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पे एल ऑफ आई हमने पहले डिफाइन कर रखा था, की वैल्यू क्या ले रखी थी 1, तो की वैल्यू 1 इज लेस देन एल ऑफ जे, एल ऑफ जे क्या है 2, ठीक है, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद क्या करेगा, जो एल ऑफ जे प्लस वन है, एल ऑफ जे प्लस वन यहाँ पे जो थ्री था उसको किससे ओवरराइड कर देंगे, एल ऑफ जे से, एल ऑफ जे क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर चली गई -1, ठीक है, जे की वैल्यू हो गई -1। अभी दोबारा ये लूप चलेगा, ठीक है, चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि जे की वैल्यू -1 है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अब हमारी जो एल ऑफ जे प्लस वन है, यहाँ पे जो जे की वैल्यू हमारे पास है ये -1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो एल ऑफ 0 पे जो वैल्यू है 2, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, की वैल्यू से, की वैल्यू हमने शुरू में क्या ले रखी थी 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो उससे पहले यहाँ पे आ गया था 2 और यहाँ पे आ गया था 3, तो हमारे पास इस लूपिंग के बाद, इस आइटरेशन के बाद, सेकंड पास के बाद हमारे पास जो एरे आएगा, इतना एरे सॉर्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 3, इसी तरह से सारा एरे सॉर्ट हो जाएगा और एट द लास्ट प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ऑफ एल। यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये तो हमने जो रिजल्ट निकाला ये असेंडिंग ऑर्डर में निकाला, अगर कोई आपसे पूछे कि इंसर्शन सॉर्ट हमें वैल्यूज दे रखी है, शफल्ड एरे दे रखा है, हमें जो रिजल्ट चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं, ये जो की वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू लेस देन एल ऑफ जे हमने चेक करा कंडीशन, अगर यहाँ पे सिर्फ लेस की जगह ग्रेटर देन लिख देंगे ना तो आप आंसर पे चेक करिएगा, अभी क्या है असेंडिंग ऑर्डर, अब जब मैं रन करूंगा तो आप देखिए आंसर क्या आएगा, अब देखो आंसर क्या आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर कोई आपसे पूछे सीधा कि इंसर्शन सॉर्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लगेगा लॉजिक, तो ये सिर्फ यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन चेंज कर देना। So if you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon also. Thank you so much.